ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका। दागी सांसदों पर लाए गए अध्यादेश को बकवास कहकर खारिज कर चुके कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी के बयान से प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के फैसले की काफी किरकिरी हुई है, जिसके बाद यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह के जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश की। सोनिया गांधी ने कहा कि पार्टी पूरी तरह से प्रधानमंत्री के साथ खड़ी है। दागी सांसदों और विधायकों को बचाने के लिए जिस अध्यादेश को कैबिनेट ने पास कर मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा था, उस पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के बगावती तेवर और सीधे हमले ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को काफी आहत किया। इसके बाद उन्होंने तुरंत अमेरिका से सोनिया गांधी पर फोन के जरिए नाराजगी जाहिर कर दी। लेकिन 2014 के चुनाव को देखते हुए यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी की इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती पार्टी को एकजुट बनाए रखना है। साथ ही उनकी कोशिश ये भी है कि ऐसा संदेश विरोधियों में न जाए कि पार्टी के अंदर किसी बात को लेकर दरार है। ये अलग बात है कि अगर राष्ट्रपति ने अध्यादेश को किसी वजह से लौटा दिया होता तो बीजेपी को जनमत में फायदा मिल सकता था। राहुल गांधी के जोखिम भरे सियासी करतब ने बीजेपी के पैरों के नीचे से दरी खींच ली। प्रधानमंत्री पद के लिए लालायित बीजेपी के दावेदार नरेंद्र मोदी भले ही राहुल को शहजादा कहकर अपनी राजनीतिक भड़ास निकालें और संविधान के गुण गाएं, लेकिन इस फैसले से जनमत में तो राहुल की तारीफ हो रही है। एक हकीकत ये भी है कि सोनिया जहां प्रधानमंत्री को खुश करने के लिए इस तरह की बातें कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के युवराज की बातों को काटना भी सोनिया के लिए आसान नहीं है। जयपुर में राहुल को कांग्रेस का उपाध्यक्ष बनाने के बाद ही पार्टी ने साफ कर दिया था कि कांग्रेस पार्टी की कमान जल्द ही युवराज के हाथों में सौंप दी जाएगी। जाहिर है ऐसे वक्त में पार्टी जब महंगाई और भ्रष्टाचार समेत कई मुद्दों पर पहले ही विपक्ष के लगातार निशाने पर हो, तो ऐसे में इस तरह की बयानबाजी से पार्टी को सीधा नुकसान हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, फोकस इंडिया। जी हाँ, तो जिस तरह से इस रिपोर्ट को भी आपने देखा और इस रिपोर्ट में भी ये बात सामने आती है सतीश जी कि यूपीए को मजबूत करने की कोशिश है, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री से जुड़ी ये अहम खबर कि जैसे ही प्रधानमंत्री अब स्वदेश वापस आएंगे वो राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे और साथ ही साथ ये बता दें आपको कि इस्तीफे की जो बात सामने आ रही थी, जो मांग भी उठ रही थी, उससे साफ तौर पर इनकार कर दिया गया प्रधानमंत्री की तरफ से। जैसे ही स्वदेश लौटेंगे कहा गया है कि वो राहुल गांधी से मिलेंगे, क्योंकि राहुल गांधी ने जिस तरह का बयान दिया और सीधे तौर पर कहा कि इस ऑर्डिनेंस को फाड़ कर फेंक देना चाहिए, उस मसले से पूरा का पूरा विवाद खड़ा हुआ है। और अब जो बातें सामने आ रही है कि वो राहुल गांधी से मिलेंगे और इस्तीफे की बात से सीधे तौर पर सतीश जी इनकार कर दिया है प्रधानमंत्री ने। अच्छी बात है, उन्होंने इस्तीफा से इनकार किया है तो इसका मतलब है कि वो शायद मरहम उनके ऊपर लग गई है और उसे संतुष्ट है। और राहुल गांधी से मिलने की बात है तो भाई कांग्रेस को चलाने वाले तो अब राहुल गांधी ही हैं, तो उनके बगैर, और उन्होंने कहा भी था कि वो राहुल के लीडरशिप में काम करने के लिए तैयार हैं। तो ये स्थिति तो लगता है कि कुछ न कुछ संभाल ली गई है और कुछ अंदर खाने सारी चीज़ें बात हो गई। प्रधानमंत्री स्वदेश पहुँच गए होंगे, अब हवाई अड्डे से वो निकल रहे होंगे ऐसा लगता है। लेकिन ये खबर तो ठीक है कि उन्होंने इस्तीफ़ा से इनकार किया है, क्योंकि सब लोगों ने तो विपक्षी दलों ने उनका इस्तीफ़ा ही मांगा था। नरेंद्र मोदी ने तो काफ़ी हमला भी किया था और राहुल गांधी से मुलाकात अगर होगी तो कुछ एक रास्ता बीच का निकलेगा। लेकिन ये अभी नहीं कहा जा सकता कि अध्यादेश वापस होगा या अध्यादेश रहेगा। जी हाँ, ये एक अहम सवाल है जिस पर से कल ही हो सकता है कि पर्दा उठे। और जिस तरीके से ये पूरा का पूरा मसला सामने आया है, और जहां तक बयानों की बात करें तो कुछ बयान और आ रहे हैं जिसमें यह भी कहा गया है कि इसमें प्रधानमंत्री ने सीधे कहा है, और ये बड़ी बात है उर्मिलेश जी, कि तमाम पार्टियों से सेकुलर पार्टियां, जो तथाकथित सेकुलर पार्टियां, उसमें प्रधानमंत्री ने उनसे अपील की है कि सारी पार्टियां जो सेकुलर पार्टियां हैं वो एकजुट हों मोदी के खिलाफ। ये मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा इसका एक राजनीतिक सवाल है। जब पार्टियां एकजुट होंगी और कई पार्टियां कह रही हैं कि अध्यादेश जो है वो वापस नहीं होनी चाहिए, तो इसका अर्थ कैसे आप लगाते हैं उर्मिलेश जी? नहीं, मुझे लगता है कि जो पार्टियां कांग्रेस के साथ गठबंधन में रही हैं, यूपीए 2 की बात मैं कर रहा हूं, तो उनमें से ही कई पार्टियां छिटक गईं। तो कहीं न कहीं गठबंधन को चलाने वाले, गठबंधन को
जो नेतृत्व करने वाले हैं उनके राजनीतिक कौशल की एक कमी है कि उनके जो कंस्टिट्यूएंट थे उनसे बिदक गए। इसी तरह से एनडीए जो एक समय 23-24 पार्टियों का गठबंधन नहीं, था, इस बयान को आप कैसे देखते हैं कि सेकुलर पार्टियों को एकजुट होना चाहिए मोदी के खिलाफ, नहीं, जबकि कई पार्टियां जो उनके साथ दे रही हैं वही कह रही है कि अध्यादेश वापस नहीं होनी चाहिए। नहीं, वही मैं कह रहा हूं कि देखिए, एक बयान देना एक सदिच्छा है। कांग्रेस पार्टी की या प्रधानमंत्री जी की यह सदिच्छा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो एक जो पॉलिटिकल पार्टीज जो इकट्ठा हो रही हैं, हालांकि अभी 3 ही 4 दल हैं, लेकिन जो एक वो ध्रुवीकरण पूरे देश में करने की कोशिश कर रहे हैं, उस ध्रुवीकरण के खतरे को समझते हुए प्रधानमंत्री ने कहा है, प्रधानमंत्री की राजनीतिक सूझबूझ जो है वो असंदिग्ध, वो निस्संदेह वो बहुत ही समझदारीपूर्ण बातें करते हैं। उनको लोग अर्थशास्त्री समझते हैं और वो सही भी है कि अर्थशास्त्री हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि राजनीति में भी वो उतने ही पारंगत हैं। उनको राजनीति में कम करके आंकने वाले वो मुझे लगता है उनको नजरअंदाज करते हैं। तो वो ये बात सही कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो एक ध्रुवीकरण का खतरा है वो इस देश की राष्ट्रीय एकता या अखंडता, जो सेकुलरिज्म है, उस पर एक बड़ा एक गंभीर अध्यादेश के पक्ष में जो ध्रुवीकरण है, अध्यादेश के बनाए रखने पर एक ध्रुवीकरण इस वक्त दिख रहा है, जिसे राय राहुल गांधी का उलट है। तो वैसे में प्रधानमंत्री का जो अपील है कि सेकुलर पार्टियां एक साथ आए, आपको लगता है कि वो आएंगे? नहीं, या फिर इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अध्यादेश है वो बना रहेगा? नहीं सतीश, ऐसा अभी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि देखिए समाजवादी पार्टी अभी गठबंधन से बाहर की पार्टी है। देखना होगा कि शरद पवार जी, संकेत हालांकि उनकी पार्टी के मिल रहे हैं, वो क्या कहते हैं कल कैबिनेट की बैठक में। तो अभी तो फिलहाल कांग्रेस को जो कैबिनेट में बैठे लोग हैं, कैबिनेट की जो पार्टियां हैं, उनको मैनेज करना है कि वो राहुल गांधी के डायरेक्टिव को एक उस पर रिबेलियन वहां ना खड़ा हो जाए, विद्रोह की स्थिति ना खड़ा हो जाए और कैबिनेट विड्रॉ करे उस अध्यादेश को। यही कांग्रेस के लिए एक बेहतर रास्ता होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री उर्मिलेश जी ये बताइए कि आप बहुत बड़े पॉलिटिकल पंडित हैं, आपको क्या लगता है अध्यादेश वापस होगा या अध्यादेश यथावत रहेगा? देखिए, कांग्रेस जैसी पार्टी के लिए कोई भी राजनीतिक भविष्यवाणी करना किसी पॉलिटिकल जर्नलिस्ट के लिए, आपको क्या लगता है? आप भविष्यवाणी कर दीजिए। नहीं, मैं कह रहा हूं खतरे से खाली नहीं होता है इस तरह कोई बात नहीं, खतरा ले लीजिए, यस या नो में आप बात कर सकते हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि ऐसे में अब देखिए, राहुल गांधी की जो लाइन है वो कांग्रेस पार्टी की लाइन है। आपने देखा कि अजय माकन जो पार्टी के मीडिया विभाग के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कैसे प्रेस क्लब में जैसे ही राहुल गांधी जी आए उसके पहले क्या कह रहे थे और उसके बाद उन्होंने क्या कहा, तुरंत लाइन बदल गई। तो राहुल गांधी छवि बन गई, राहुल गांधी की तो छवि बन गई और अध्यादेश भी रह जाए तो बल्ले बल्ले दोनों तरफ। नहीं सतीश, मैं वही कह रहा हूं कि कांग्रेस जो राहुल गांधी की लाइन है वो आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी की लाइन है। और सोनिया गांधी जी ने कभी ये नहीं कहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पार्टी की हैं, कि राहुल गांधी ने जो अध्यादेश पर कहा वो कांग्रेस लेकिन राहुल की लाइन कांग्रेस की लाइन हो सकती है, लेकिन यूपीए और यूपीए सरकार की लाइन तो अलग हो सकती है। यूपीए 2 में कांग्रेस के अलावा और कौन है, मैं वही तो पूछ रहा हूं। एनसीपी है, उसके बदौलत महाराष्ट्र में सरकार चल रही है। ये सभी लोग जो हैं वो कांग्रेस पर उनकी निर्भरता, उनकी संख्या ही नहीं है, उनकी राजनीतिक कमजोरी भी है। बिल्कुल। इस वक्त जो बड़ी खबर से रूबरू हमने कराया था, उसी बड़ी खबर से एक बार फिर से उस पर चलते हैं। प्रधानमंत्री ने इस्तीफे से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। राहुल से अध्यादेश पर वो बात करेंगे। इस वक्त एक अहम खबर ये सामने आई है। आपको बता दें कि ये बड़ी खबर है और हर लिहाज से ये एक अहम खबर है, क्योंकि इस्तीफे से मनमोहन सिंह का साफ तौर पर इनकार। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि अध्यादेश के मसले पर वो राहुल गांधी से बात करेंगे। अमेरिका से लौटते ही प्रधानमंत्री ने ये तमाम बातें कही हैं और ये भी साफ तौर पे कह दिया है कि इस्तीफा जो मांग की जा रही थी उस तमाम चीजों को खारिज कर दिया, इनकार कर दिया है सिरे से। और सीधे तौर पे ये कहा है कि राहुल गांधी से इस अध्यादेश के मसले पर वो बातचीत करेंगे। तो एक बेहद ये एक अहम मसला उभर कर सामने आया है। और जिस तरीके से माफी भी चाहूंगा जेसी मल्होत्रा जी, क्योंकि काफी लंबे अरसे तक आपको इंतजार करवाया है हमने, लेकिन जो एक अहम बात मैं आपसे जानना चाह रहा था, चूंकि संसदीय पूरी प्रक्रिया को आपसे बेहतर कोई समझा नहीं सकता। आज की तारीख में अगर हम बात करें तो 150 से अधिक सांसद ऐसे हैं जिन पर दाग लगे हुए हैं। ऐसे में
किस ओर जाता हुआ देश की राजनीति को समझते हैं आप? क्योंकि यही वो लोग हैं जो देश के कानून को बनाने में एक अहम भूमिका निभाते हैं।